नमो नमः। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत उसके प्रथम अध्याय से अपने अध्ययन को आज से जारी करेंगे और आपके संस्कृत के प्रथम पाठ का नाम है सूची पर्यावरणम। जो पहला पाठ है उसका नाम है सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम हम कहते हैं स्वच्छ पर्यावरण। जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो स्वच्छ रहे, साफ रखें, और एकदम जब साफ होगा तो हम उसके अंदर एक स्वच्छ जीवन को जी पाएंगे। तो जानते हैं हम इस पाठ के परिचय से कि इस पाठ में क्या विशेष है, क्या दिया गया है। पढ़ते हैं हम इस पाठ के परिचय को। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिन्तितमनः दृश्यते। सः कथयति यद् इदं लोहचक्रं शरीरस्य मनश्च शोषकम् अस्ति, अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीयजीवनात् सुदूरं नदीनिर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षिकुलकलरवकुञ्जितं वनप्रदेशं प्रति गमनाय अभिलषति। क्या कहा कि अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणा लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यानी यह जो प्रस्तुत पाठ है, जिस पाठ का हम अध्ययन करेंगे, वह आधुनिक संस्कृत कवि यानी आधुनिक इस समय के जो संस्कृत कवि हैं जिनका नाम है हरिदत्त शर्मा। क्या नाम है उनका? हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा की एक रचना संग्रह है उनका, जिसका नाम है लसल्लतिका। लसल्लतिका से संकलित है, यानी ये जो पाठ है वो हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित है। उनके द्वारा जो रचा हुआ एक एक संग्रह है, रचना संग्रह, उसका नाम है लसल्लतिका और उससे इसको लिया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है। क्या कहा है कि इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति, कि जो महानगर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, दिल्ली, मुंबई, जो भी शहर हैं, उन शहरों में क्या है, यांत्रिक बहुलता यानी साधन हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और उसके बढ़ने से प्रदूषण पर क्या, प्रदूषण भी बढ़ गया है। और उस प्रदूषण की वो चिंता व्यक्त करते हुए, यानी उस प्रदूषण के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि ये जो लोह चक्र यानी जो लोहे का चक्र है, ये जो लोहे का पहिया है, वो मन और तन दोनों का क्या है, शोषक है। यानी इस मन और तन यानी हमारे मन का और शरीर का दोनों का ये क्या करता है, शोषण करता है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, और इससे क्या होता है, वायुमंडल भी क्या होता है, मलिन होता है। यानी जो भूमंडल है, वायुमंडल है, वो गंदा हो रहा है इससे। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कि कवि है वो महानगरीय जीवन से, ये जो महानगरों का जीवन है जहां पर यांत्रिक जो बहुलता है उससे प्रदूषण बढ़ गया है, तो उस प्रदूषण से परेशान हो गया है कवि, और वो क्या चाहता है कि इस महानगरीय जीवन से मैं क्या चला जाऊं, दूर चला जाऊं। और दूर जाकर के कहां चला जाऊं, नदी, झरने, वृक्षों का जहां पर समूह हो, बहुत सारी लताएं, बेल हो, और पक्षियों से वो प्रदेश हो, वो पक्षियों की आवाजों से गुंजित हो, ऐसे प्रदेश में, ऐसे स्थान पर वो अपने चलने की अभिलाषा यानी इच्छा व्यक्त करता है। यानी कवि जो है वो महानगरीय जो जीवन है, उस महानगरीय जीवन से परेशान हो गए हैं, और वो चाहते हैं कि मैं इस महानगर से थोड़ा बाहर जाऊं। और बाहर कैसे स्थान पर जाऊं, नदी पर जाऊं, झरने पर, वृक्षों के समूह पर, लता कुंज जहां बेलें हो, बहुत अच्छी अच्छी फूलों वाली, पुष्पों वाली, और पक्षियों से वह प्रदेश है वो गुंजित हो, यानी पक्षियों की कलरव, जो पक्षियों की आवाज होती है वो वहां पर चारों तरफ हो। तो ऐसे स्थान पर जाने से उसका मन लगेगा, और वो व्यक्ति जो कवि हैं वो चाहते हैं, और उनकी अभिलाषा है, इनकी इच्छा है कि मैं ऐसे प्रदेश में जाऊं और इस महानगरीय जीवन से थोड़ा बाहर जाकर अपने जीवन को बिताऊं। आइए जानते हैं हम आगे इस पाठ को। श्लोक के माध्यम से इस पाठ में कवि ने
पर्यावरण के बारे में वर्णन किया है। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, इस चित्र में महानगरों में गाड़ियां चल रही है, बहुत सारी धुआं, हॉर्न, आवाज, इससे वायु जो प्रदूषण है वो पूरा का पूरा वातावरण है जो हमारा प्रदूषित होता है। तो जानते हैं, हम श्लोक को पढ़ते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद निशम कालायाश्चक्रम मनः शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम दूरदान्तैर दशनैर्मुना स्यानेव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। क्या कहता है कि दुर्वहम अत्र जातम जीवनम जातम दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यानी यहां पर जीना क्या हो गया है, दूभर हो गया है, यानी कठिन हो गया है। यानी शहर के अंदर जो महानगर है उसके अंदर जीना क्या हो गया है, कठिन हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, सूची पर्यावरणम जातम प्रकृति रेव शरणम, तो हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। यानी प्रकृति है वो ही हमारा एक सहारा है, जहां पर झरने हो, नदियां हो, बैल हो, पुष्प हो, पक्षियों की आवाज हो, ऐसा जो प्रदेश है, यानी जो प्रकृति की जो शरण है, उस प्रकृति में जाकर ही हम रहें तो ही हमें जीवित रह सकते हैं। यानी प्रदूषण से हमारा जीवन जो है वो दूभर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो यहां जीना दूभर हो गया है, प्रकृति ही हमारा सहारा है। महानगर मध्य चलद निशम कालायास चक्रम, यानी ये जो लोहे का पहिया जो चल रहा है, कालायास चक्रम कहते हैं लोहे का पहिया, चलद निशम चलता है, अनिशम दिन और रात, महानगर मध्य यानी महानगरों के बीच में। महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया क्या कर रहा है, मन को सुखाता हुआ तथा शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता रहता है। यानी वो इस गति से, वक्र गति से घूमता रहता है, जो पहिए की चाल होती है वैसे। दूरदान्तैर दशनैर्मुना स्यानेव जनग्रसनम, और क्या है कि इससे कहीं भयंकर दांतों से मानव जाति का विनाश न हो जाए। यानी ये जो पहिया है, ये पहिया इस प्रकार से अगर चलता रहा, ये जो वातावरण इसी प्रकार से प्रदूषित होता रहा, अगर व्यक्ति मानव है जो स्वच्छ वातावरण में नहीं गए, प्रकृति की शरण में नहीं गए, तो निश्चित रूप से इस जो मानव जाति है उसका क्या हो जाएगा, विनाश ही हो जाएगा। तो कवि हैं वो इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि इस महानगर के बीच में व्यक्ति का, मानव का जीना क्या हो गया है, कठिन हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। पढ़ते हैं हम इसी पाठ का दूसरा श्लोक। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्शक्ति यानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम ज्ञानानां पंक्तयोः हयनन्ताः कठिनम संस्मरणम सूचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम यानी काजल के समान मैली, काजल काला होता है और काजल के समान मेला। धूमम यानी धुआं, मुंचत यानी छोड़ती है, सत्शक्ति यानी सैकड़ों गाड़ियां, सत यानी सौ यानी सैकड़ों, सैकड़ों गाड़ियां, यानम यानी गाड़ियां, शक्ति गाड़ियां। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, वाष्पयान माला कहते हैं रेलगाड़ी को। किसको कहते हैं, रेलगाड़ी को। रेलगाड़ी क्या कर रही है, धुआं छोड़ती हुई दौड़ती रहती है। तो याना नाम पंक्तयो है नंता, यान गाड़ियों की जो पंक्ति है वो है नंता, उनका कोई अनंत है, एक लंबी कतार उनकी चल रही है। और इस प्रकार से वहां पर जीना भी क्या हो गया है, वहां पर रहना क्या हो गया है, कठिन हो गया है। कैसे कि सैकड़ों मोटर कारें काजल जैसा गंदा धुआं उगल रही है, हजारों गाड़ियां जो चल रही है, सैकड़ों गाड़ियां चल रही है, वो काला धुआं छोड़ती हुई चल रही है। रेलगाड़ी धुआं छोड़ती हुई दौड़ रही है और वाहनों की बहुत लंबी लंबी कतारें, यानी गाड़ियों की, साधनों की, इनकी एक बहुत लंबी कतार है। जैसा हमने पहले चित्र में देखा था वैसे बहुत लंबी एक उनकी कतार बनी हुई है और उसमें मानव का चलना भी क्या है, कठिन है, यानी उसका चलना भी इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अर्थात यानी उनका बहुत बड़ा एक जाम सा लगा हुआ है और उस जाम में जीना तो दूर की बात है, अगर वहां पे चलना फिरना पड़े तो भी उस महानगर के मध्य मुश्किल है। आइए जानते हैं हम इसी पाठ के अग्रिम श्लोक को। वायु मंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम।
वायुमंडलम वृषम यानी वायुमंडल, वृषम यानी बहुत अधिक, दूषितम यानी दूषित, नहीं यानी नहीं, निर्मलम यानी जलम। क्या है कि महानगरों में वायुमंडल है वो बहुत ज्यादा यानी बहुत अधिक प्रदूषित है, या वायुमंडल है वो क्या है, बहुत ज्यादा अधिक, यानी वायुमंडलम वृषम दूषितम, यानी वायुमंडल है वो, वृषम कहते हैं अधिक को, बहुत ज्यादा अधिक, बहुत ज्यादा अधिक है क्या, वायुमंडल। दूषितम यानी दूषित, वायुमंडल है वो बहुत ज्यादा अधिक दूषित है। न ही निर्मलम जलम, कहीं पर स्वच्छ जल भी नहीं है, यानी निर्मल यानी स्वच्छ या साफ, साफ जल भी नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, यानी जो खाने की वस्तुएं हैं, हमारे जो खाने की वस्तुएं खाद्य पदार्थ हैं, उनमें भी क्या है, मिलावट है। सैमलम धरातलम, ये जो हमारा धरातल है वो भी मैल से गंदा हो रखा है, एकदम पूरा का पूरा गंदा हो गया है। करणीयम बहिर अंतर जगती, करना चाहिए बहिर अंतर जगती, यानी जगत के बाहर और अंदर, यानी इस जगत के अंदर करना चाहिए बाहर और अंदर क्या, बहुशुद्धिकरणम, यानी बहुत प्रकार से उसका क्या करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। किसको देखते हैं हम, पूर्ण रूप से पढ़ते हैं इसको, सरलार्थ को, इसकी व्याख्या को, कि महानगरों में वायुमंडल है वो अधिक प्रदूषित है। जो महानगर है उसके अंदर जो ये वायुमंडल है हमारा बहुत ज्यादा अधिक प्रदूषित हो गया है, और जल भी साफ स्वच्छ नहीं है, यानी पीने का जो हमारा पानी है वो भी हमें स्वच्छ साफ प्राप्त नहीं है। और खाद्य पदार्थों में भी मिलावट है, जो हम खाना खाते हैं, हम जो चीजें खाते हैं पीते हैं वो भी क्या है, मिलावट से परिपूर्ण है, मिलावट से मिली हुई, एकदम परिपूर्ण कर रखा है उनको। मिलावटें, इतनी ज्यादा मिलावटें हैं कि कुछ भी शुद्ध खाने को हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। और धरती माता है वो भी क्या हो गई है, गंदी हो गई है। संसार में आंतरिक व बाह्य शुद्धि करना आवश्यक है, यानी ये जो हमारा संसार है जहां पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम अपने आप को जहां पर रख रहे हैं, जी रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, आंतरिक यानी अंदर से, और बहिर यानी बाहर से, अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमें क्या करना है, उसको दोनों प्रकार से शुद्ध करना है, उसको साफ करना है, तभी हमारा वहां पर जीना क्या हो सकता है, अच्छे से हो सकता है। यानी भाव यह है कि हमें क्या करना चाहिए, अपना जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको हमें साफ रखना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो हमारा जो वातावरण है वो स्वच्छ रहेगा, और एक हम उसमें स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। जानते हैं हम अग्रिम श्लोक को, कंचित कालम नयमाम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते एकांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। क्या कहा, कंचित कालम नय, यानी कंचित यानी कुछ, काल यानी देर के लिए, समय के लिए, नय यानी ले जाओ, माम यानी मुझे, अस्मात् नगरात् इस नगर से, बहुदूर यानी बहुत दूर, यानी कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से, इस महानगर से बहुत दूर ले जाओ आप। प्रपश्यामि ग्रामांते, मैं जाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं क्या, गांव की सीमा पर, गांव की सीमा पर जाकर के मैं निर्झर नदी पयपूरम, यानी सीमा पर जाकर झरने, नदी तथा तालाब को देखना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, गांव की सीमा पर यानी गांव के किनारे पर जाकर के मैं झरने, नदियां और तालाब को देखना चाहता हूं। एकांत वन में क्षण भर के लिए ही हो सही मेरा भ्रमण हो जाए, यानी एकांत एकांतारे, यानी एकांत के अंदर मेरा अगर एक क्षण के लिए भ्रमण हो जाता है तो भी मैं क्या हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। क्या कहा, कवि कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, यानी जो महानगर है इससे मुझे दूर ले जाओ, बहुत दूर तक ले जाओ, चाहे थोड़े समय के लिए ले जाओ। गांव की सीमा पर झरने, नदी, यानी जो नदियां, झरने, तालाब है, मैं वहां जाना चाहता हूं और गांव के किनारे पर जाकर के उसको देखना चाहता हूं। अगर मुझे उस वन में, एकांत में एक क्षण भी आप मुझे ले जाओ तो मेरा जीना सही हो जाए, मेरा जीना सार्थक हो जाए। और ये मेरा क्या है, इच्छा है, और सही हो, परंतु वहां पर मेरा एक मिनट के लिए ही हो, एक क्षण के लिए ही हो, मेरा वहां पर भ्रमण हो जाए। तो कवि ऐसा चाहते हैं कि वह बाहर जाकर उस महानगर से दूर रहकर अपना जीवन जिए, अपने जीवन को बिताएं, तो कुछ उनको संतुष्टि मिले। आगे देखते हैं, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चालिता श्यान में वर्णिया
नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों से, ललित लता नाम, सुंदर लताओं की जो माला है वो क्या है, बहुत ही सुंदर है। कुसुमावली, मालाएं। समीर चालिता, क्या चल रही है, पवन द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्तियां, यानी पवन हवा जो चल रही है। श्यान में वर्णिया, उनका क्या है, वर्णन करने योग्य है। नवमालिका रसालम, आम के वृक्ष से, रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, आम के वृक्ष से लगी चमेली का भी सुंदर समागम हो। क्या कहते हैं कवि कि हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की माला तथा पवन द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्तियां मेरे द्वारा वर्णन करने योग्य है। नहीं, कवि उनके बारे में लिखना चाहता है, वर्णन करना चाहता है, उनके बारे में बोलना चाहता है। किसके बारे में, हरे भरे वृक्षों के बारे में, सुंदर लताओं के बारे में, और जो मालाएं हैं वहां पर लताओं की जो माला बनी है उनके बारे में, पवन द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्तियां, और जो पवन से यो फूलों की जो पंक्तियां हिल डुल रही है उनका कवि क्या करना चाहते हैं, वर्णन करना चाहते हैं। और क्या, आम के वृक्ष से लगी चमेली का भी सुंदर समागम हो, यानी आम के वृक्ष से जो लता कुंजर मंजरी होती है वो क्या है कि हवा से उन दोनों का क्या होता है, समागम, यानी वो मिल रही है। आम के पेड़ों के जो फूल है वो आपस में पेड़ पौधे ऐसे मिल रहे हैं, तो उनके समागम हो, उनका सुंदर समागम लग रहा है कवि को, तो कवि उनके बारे में वर्णन करना चाहता है। आइए देखते हैं हम अगले श्लोक को। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रहसहरणम शुचि पर्यावरणम। कि ऐचल बंधो, हे बंधु, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पक्षी समूह के द्वारा गुंजायमान वन प्रदेश में ले चलो। यानी हे बंधु, मुझे कहां ले चलो, जो पक्षियों के द्वारा गुंजायमान प्रदेश है मुझे आप वहां ले चलो जहां पर पक्षियों की क्या है, आवाजें हो रही है, पक्षी वहां पर जहां आवाजें कर रहे हैं उस प्रदेश में मुझे आप ले चलो। महानगरों के शोरगुल से परेशान लोगों के लिए सुख का संदेश ग्रहण धारण करा, चकाचौंध से युक्त इस दुनिया में जीवन के सुख का विनाश न कर पाए। यानी हमारे कहीं इस महानगर के मध्य विनाश न हो जाए, यानी महानगरों में जो शोरगुल है ये क्या कर रहा है, इससे शोरगुल से लोग क्या हो गए हैं, परेशान, और वो सुख का संदेश ग्रहण करा, यानी सुख का संदेश ग्रहण करना चाहते हैं वो, लेकिन चकाचौंध युक्त इस दुनिया में, ये जो चकाचौंध से युक्त है ये दुनिया, इस दुनिया में जीवन के सुख का विनाश न कर पाए। यानी हमारे जो जीवन है इस जीवन का कहीं हम विनाश न कर ले, तो इसलिए हम कहां जाएं, शुद्ध पर्यावरण में, शुचि पर्यावरण में जाकर के अपने आप को स्वच्छ जगह ले जाकर के हम स्वस्थ रखें, यानी महानगरों से हम बहुत दूर चले जाएं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। क्या कहते हैं, लताएं, वृक्ष तथा झाड़ियों पत्थरों के नीचे न पिसें। यानी जो लताएं हैं, ये जो वृक्ष हैं, ये जो झाड़ियां हैं, ये पत्थरों के नीचे कहीं पिस न जाए, इनको पत्थरों में ये पत्थरों से पिस न जाए, पत्थर इनको तोड़ न दे, कहीं प्रकृति में जो पथरीली सभ्यता न समा जाए। ये जो प्रकृति है, प्रकृति में कहीं पथरीली सभ्यता, यानी पत्थर न आ जाए प्रकृति में, जो प्रकृति के सुंदर पेड़ पौधे हैं, अगर इनको पहाड़ों ने पीस दिया, यानी पत्थर आकर इन फूलों पर और पर गिर पड़े, तो क्या हो जाएंगे, ये जो प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो सुंदर दृश्य है वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। यानी अगर पत्थर उस पे गिरेंगे तो ये जो सभ्यता है प्रकृति की वो पूरी की पूरी मिट न जाए। मानव के जीवन की कामना करता हूं, मानवाय जीवनम कामये, मैं जो कामना करता हूं वो क्या करता हूं, मानव के जीवन के, उसके जीवित रहने की कामना करता हूं, और जीवित रहते हुए मैं मौत नहीं चाहता हूं। यानी हम जीकर भी मौत को नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं, और हम इस महानगर से दूर जाकर के अपने आप को बचाना चाहते हैं। और इस प्रकार ये हमारा शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध वातावरण पाठ यहीं पर पूरा होता है। और हमने इसमें श्लोकों के माध्यम से इस पर्यावरण के बारे में, और कवि ने बहुत ही अच्छे से इसमें पर्यावरण के बारे में वर्णन किया है। और एक महानगरों के बीच में आजकल वर्तमान में जीना क्या हो गया है, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन हो गया है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं,
इसमें कवि ने यानी इस पर्यावरण को शुद्ध रखने का इसमें संदेश दिया और प्रकृति को बचाने का भी इसमें संदेश दिया है। हम प्रकृति के रक्षक बने, भक्षक न बने। और मिलते हैं हम अगले पाठ में। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।